हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे, छोटा सा एक रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ आपकी कंडीशंस लिखी हुई हैं। ये सभी कंडीशन आपकी मैट्रिक्स से जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है या उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन है, इनको आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनको वीडियो को पॉज करके आपको खुद से देखिए, आप अपना खुद को इवेलुएट करिए कि कितनी इसमें कंडीशंस आपको आ रही हैं, कितना आप कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस में से। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करिएगा, जहां नहीं आएगा तो आप डिस्कस करेंगे तो आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो दी गई है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ये कंडीशन मैंने कल की वीडियो में अच्छे से आपको डिस्कस किया था कि ये कौन सी कंडीशन होती है। ये कंडीशन जो होती है आपकी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, जिसको हम लोग बोलेंगे लाम्बिक आव्यूह। लाम्बिक आव्यूह ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल को ही हम लोग बोलते हैं लाम्बिक आव्यूह। लाम्बिक आव्यूह, लाम्बिक आव्यूह लिख लीजिएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन होती है वर्ग सम आव्यूह की। वर्ग सम आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग सम आव्यूह की ये कंडीशन होती है। इसको आप याद रखिएगा। ए स्क्वायर अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाले और वो एक इक्वल में आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक वर्ग सम आव्यूह है। ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, विषम सममित आव्यूह की। विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है ये ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इसको आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, इसको विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। मॉड ए इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है मॉड ए इज इक्वल टू 0 वर्टिबल मैट्रिक्स की, जिसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। मॉड ए इज इक्वल टू 0 अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन होती है, जिसको बोलते हैं वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? वर्टिबल मैट्रिक्स। वर्टिबल मैट्रिक्स। मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन होगी इनवर्टिबल मैट्रिक्स की, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की। इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। देखिए ये जो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स है, ये आपकी पहले नंबर से मैच करती हुई कंडीशन है, क्योंकि देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, तो यहां पर अगर आई ए को हम नीचे ले जाएंगे, आई अपॉन ए होगा, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू नीचे और ए है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये वाली कंडीशन आपको फॉलो होती है, ये 6 नंबर से। तो ये भी जो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो आप इसको समझ लीजिएगा, ये 1 नंबर की कंडीशन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। 7th पे चलते हैं, जिसमें लिखा है ए आई जे इज इक्वल टू 0, आई इज ग्रेटर देन जे। मैंने कल आपको डिस्कस किए थे एलटीएम और यूटीएम। एक लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक अपर टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे मैंने इसमें बताया था कि आई इज ग्रेटर देन जे किस में होगा, जिसमें पहला जो वर्ड जैसे A21, A31, A32, उसमें आई इज ग्रेटर देन जे होगा। तो इसका मतलब नीचे वाले जो मेन डायगोनल के जो नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, तो उसमें होता है अपर टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जो 7th नंबर का जो ये कंडीशन है, ये फुलफिल हो रही है किससे? अपर टेंगुलर मैट्रिक्स से, यूटीएम से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूटीएम। और इसका जस्ट अपोजिट मैंने साथ में ही बताया था, इसमें जे इज ग्रेटर देन आई होगा, वो आपका होता है एलटीएम, लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स। अपर टेंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, और लोअर टेंगुलर को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो इसको आप याद रखिएगा, दोनों सेम, लगभग सेम होते हैं, बस इसमें आई इज ग्रेटर देन जे होता है यूटीएम में, और एलटीएम में जे इज ग्रेटर देन आई होता है। 9th नंबर पे चलते, लिखा है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज 0, मतलब किस आव्यूह का विकर्ण 0 होते हैं। ये आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, विषम सममित आव्यूह में आपका जो उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखिए ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज,
ये आपका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सममित आव्यूह जिसको बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो जिसका अगर डायगोनल के एलिमेंट जीरो होंगे, लिखा है द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह का। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं आपको जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, आपको समझना है। जैसे देखिए पहला वाला जो पॉइंट है, इस पे लिखा है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब किसी भी अगर ए बी मल्टीप्लाई में दो लिखे हैं और उनको हम इनवर्स उसका निकाल के अलग अलग रखना है, तो उसमें क्या होगा कि जो बी वाला पार्ट है वो पहले आएगा और ए वाला बाद में आएगा, उल्टा कर देते हैं उसको। जैसे ए बी सी का होल इनवर्स है, तो ए बी सी का होल इनवर्स में सी पहले आएगा, सी इनवर्स, और उसके बाद में बी इनवर्स, और उसके बाद में ए इनवर्स। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इनवर्स वाले हमेशा उल्टा हो जाते हैं। जैसे आपका एडजॉइंट ए बी लिखा है, इसको अलग अलग करके हमको अगर लिखना हो तो ये बनेगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसको भी उल्टा कर देते हैं। तो ये आपके जो होते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं एनडीए एग्जाम में ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा पॉइंट सही है, इस हिसाब से आपको समझने होते हैं। तो देखिए इनको, मॉड के अंदर लैम्डा ए, तो यहाँ पे जब भी कभी इस तरीके से आपका ये बाहर लैम्डा को अगर लिखेंगे तो यहाँ पर लैम्डा की पावर n इंटू मॉड ए होता है, जहाँ n जो है नंबर ऑफ रो होती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको देखिएगा। a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनता है मॉड ए इंटू आई। अगर एडजॉइंट ए का मॉड लगा है, अगर इसको हमें बाहर निकालना है, ए के टर्म में लिखना है, तो ये बनेगा मॉड ए की पावर में n-1। यही यहाँ पर 7th में दिया गया है, मॉड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको निकालना होगा अगर तो मॉड ए की पावर में n-1 का होल स्क्वायर बन के बाहर आता है। अगर एडजॉइंट ए को सॉल्व करना है इसको, ये होता है मॉड ए की पावर में n-2 इंटू ए। ये देखिए सभी ट्रिक्स हैं, देखिए इन क्वेश्चंस को, जैसे यहाँ से मैंने 4th नंबर से बताना शुरू किया आपको, 5, 6, 7, 8, ये सभी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का एडजॉइंट ए, मॉड एडजॉइंट ए निकालने के लिए आया, अगर उस क्वेश्चन में आप उसका बेसिक मेथड जो होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, एडजॉइंट ए निकालिए और उसका फिर मॉड निकालिए, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं आंसर। लेकिन ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप जल्दी से क्वेश्चन को कम समय में निकाल सकते हैं। जैसे आपने निकाला कि एडजॉइंट है, आप तुरंत उसका मॉड निकालिए और उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं उसी की पावर में -1 कर दीजिए, आंसर बन जाएगा। तो कितनी जल्दी क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं ये मैटर करता है कंपटीशन के एग्जाम में। आप क्वेश्चन को लगा लेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि टाइमिंग, कितनी जल्दी आप निकाल पा रहे हैं जिससे आप दूसरे क्वेश्चन को टाइम दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन लिखा है a इज इक्वल टू 2531। इसके मैंने जो पीछे आपको पिछली स्लाइड में जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है मॉड एडजॉइंट ए। मॉड मतलब जो भी मॉड पहले समझ जाइएगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉइंट ए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है, मॉड ए की पावर में n-1। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है मॉड ए की पावर में n-1। तो जब ये फॉर्मूला इसका है तो हमें सबसे पहले इसको निकालने, देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इसका एडजॉइंट ए निकालें, फिर इसका मॉड निकालें और तब आंसर आएगा। लेकिन एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए की पावर में n-1। तो आप सीधा से इसका मॉड निकालिए, मॉड ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है 2 इंटू 1 -5 इंटू 3, तो यहां पे हो जाएगा 2 - 15, तो बना -13। तो मॉड ए की वैल्यू आपकी जो आई है -13 आई है। अब आपने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉइंट ए। तो ये होता है फॉर्मूला होता है मॉड ए की पावर में n-1। तो मॉड आपका आया, ये मैग्नीट्यूड आपका आया -13 और यहाँ पर पावर में n-1। देखिए n क्या है, नंबर ऑफ रो, यहाँ पर कितना है 2 क्रॉस 2 का, तो जो n का मान होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पर 2 और -1 कर दीजिए, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा -13 की पावर में 1, मतलब -13। ये आपका बन जाएगा इसका आंसर एडजॉइंट ए का। सेकेंड पर चलते हैं, लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए। जब भी कभी ये बाहर आएगा इस तरीके से, तो इसका जो बनेगा ये देखते हैं यहाँ पे बनेगा लैम्डा की पावर में n
और मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लैम्डा की पावर में n मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लैम्डा की जगह पर देखिए कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लैम्डा की जगह पर कुछ भी रख लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए 2 रख लिया, तो इस जगह पर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो इसको इस ज़्यादा सही रहेगा कोई वैल्यू रख के आपको हम बताएं। तो यहाँ पे 2 मॉड के अंदर 2a, तो यहाँ पर जब भी कभी ऐसे बाहर आता है तो फॉर्मूला बताया 2 की पावर n करके बाहर आता है, 2 की पावर n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो 2 की पावर n क्या होता है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ रो होती है, 2 है यहाँ पर नंबर ऑफ रो, और यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू कितनी निकाली है, -13। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 और 13 4 52, ये माइनस का 52 इसका सेकेंड वाले का आंसर बन जाएगा। थर्ड वाले कर देखते हैं a इंटू एडजॉइंट ए का भी यही मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मॉड ए इंटू आई। मॉड की वैल्यू आपकी आई है, मॉड की वैल्यू आएगी -13 और आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है, 2 क्रॉस 2 का ही होगा क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो मैट्रिक्स दी गई वो 2 क्रॉस 2 की है। तो यहाँ पर बनेगा 0 1 1 0 0 1, इसी में 13 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा -13 0 0 -13। ये क्वेश्चन को बताने का मतलब एक ही क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो या तो आप इस मैट्रिक्स को इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कराइए और फिर जो आए उसका इसके साथ में कराइए और फिर जो फाइनल बन रहा है उसका चेक करके बताइए कि ऑर्डर कितना आ रहा है। और या तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, इस वाले का, पहले वाले का। तो पहले वाले का ऑर्डर देखते हैं, तो उसमें देखा मैंने कि ऑर्डर निकालने के लिए होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है। तो रो कितनी दी गई है, 1, यहाँ इसके नीचे लिख लेते हैं रो 1 दी गई है और कॉलम दिए गए 3। तो 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर दिया गया पहले वाले का। दूसरे वाले का जो ऑर्डर दिया गया ये है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। तो अब आप ये समझिए कि हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब करा सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन क्या होती है वो हम आपको बताते हैं कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे की रो के इक्वल होगा। पहले वाले का कॉलम दूसरे की रो के इक्वल अगर होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा मैट्रिक्स में, और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और डायरेक्ट जो बचता है जो वो हम क्रॉस करके लिख देंगे, तो वही हमारा जो आने वाला मैट्रिक्स होगा वो उसी ऑर्डर का बनेगा। जैसे 1 क्रॉस 3, ये 1 क्रॉस 3 कहाँ से आया है, क्योंकि ये पहले वाले का ऑर्डर था 1 क्रॉस 3 था, दूसरे वाले का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे की रो के इक्वल होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन होती है। और फिर जो उसका नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो ये डिपेंड करेगा कि पहला और इसमें बच क्या रहा है। ये आपस में कैंसिल हो गया तो 1 क्रॉस 3 बच रहा है। अब देखते हैं ये यहाँ पर इसका क्या दिया गया है, इस वाले का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 1, रो कितनी दी गई है, रो 3 दी गई है और कॉलम एक ही है। तो अब देखिए 1 क्रॉस, इससे जो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो इसका ऑर्डर आया था 1 क्रॉस 3 और इसका जो फाइनल तीसरे वाले का इसका आया 3 क्रॉस 1। इन दोनों को आपस में हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो इसका भी वही सेम सिचुएशन होगी कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो जो आने वाला जो आउटकम होगा नेक्स्ट मैट्रिक्स वही 1 क्रॉस 1 का हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो गया तो इधर से 1 उधर से 1 बचा, तो ये 1 क्रॉस 1 आपका हो गया। तो जो इसका टोटल ऑर्डर आएगा पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे वो 1 क्रॉस 1 आएगा। आप इसको सॉल्व करते पूरा उसके बाद लगाते तो आप इस टाइप से भी आप लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन ट्रिक्स इसको यूज कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंटे निकालना है आपको। तो एडजॉइंटे या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करिए जैसे आप क्लास 12 में आपको बताया गया है, और या फिर आप इसको मॉड निकालने के लिए आप इसको एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का यूज करिए। देखते हैं समझते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। ए ऊपर दिया गया है, हमको निकालना है एडजॉइंटे।
ऐसे एडजॉइंटी लिखा, इक्वल का साइन बनाया, ऐसे एक ब्रैकेट बना दूं। यहाँ पे क्या करना होता है कि जब भी कभी आपका 2x2 का मैट्रिक्स अगर दिया गया है, उसका एडजॉइंटी निकालना है, तो हम लोग जो पहला डायगोनल है, मेन डायगोनल 2 5 का, इसके एलिमेंट जो है इनके प्लेस चेंज कर देते हैं। तो 2 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और 2, इसके प्लेस चेंज कर दिए। और जो दूसरा डायगोनल होता है उसके प्लेस चेंज नहीं करने, एलिमेंट में केवल साइन चेंज करने होते हैं। तो +3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, नीचे +4 है तो -4 हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंटे आ गया। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का जो 2x2 का होगा उसका आप एडजॉइंटे इजिली निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमें कभी भी एडजॉइंटे निकालना है तो हम जो मेन डायगोनल है, पहला डायगोनल है, उसका प्लेस चेंज कर देंगे एलिमेंट का, और दूसरे वाले के साइन पे। अगर -3 होता तो यहाँ क्या होता है +3 होता, लेकिन +3 है तो -3 हो जाएगा, +4 है तो -4, साइन चेंज कर देने कुल मिला के। जो मैंने 2x2 का आपको एक ट्रिक्स बताया पीछे, अभी अब 3x3 होगा तो 3x3 के लिए कुछ अलग होती है एडजॉइंटे निकालने के लिए, वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए कभी भी आपको 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स दिया जाता है और उससे आपसे पूछा जाए इसका एडजॉइंटे निकालिए, तो कम समय में आप कैसे निकालेंगे ये समझिए। तो जैसे मैंने कोई भी मैट्रिक्स दी है 1 2 0 3 0 4 1 2 3, ये आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए मैट्रिक्स को। फिर क्या करिए कि जो 2 कॉलम पहले स्टार्टिंग के दिए गए, इन 2 कॉलम को फिर से आप लिख दीजिए आगे। तो यहां पर लिख दीजिए फिर से 1 3 1, और दूसरा क्या दिया गया 2 0 2 2 0 2, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग की 2 रो दी गई है, ये पहली और ये दूसरी, इनको आपको फिर से लिख देना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 2 0 1 2, दूसरी वाली रो भी यहां लिख दीजिए 3 0 4 3 0। इतना आपने कर लिया। क्या अभी तक किया है आपने, पहले आपने 2 कॉलम को फिर से लिखा था और उसके बाद में 2 रो को फिर से नीचे लिखा है। इतना आपने कर लिया तो 50% वर्क आपका यहीं हो जाएगा। अब देखिए इसके यहाँ क्या करते हैं कि हमें जो किनारे वाली जो ये कॉलम है और जो रो है, ये देखिए, ये इसको आपको कट कर देना है ऐसे ऐसे, मतलब लाइन मार देनी है उसको समझने के लिए ऐसे। तो जब ये दोनों कट हो गए तो क्या बचा है वो अब यहां से हम लोग एडजॉइंटे निकालेंगे। देखिए एडजॉइंटे इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। अब देखिए ये कट गया, तो अब यहां पर देखिए ये बना जाके, इसमें आप क्या करेंगे कि जो कट यहां से इसका मल्टीप्लाई 0 का 3 के साथ में, माइनस लगाएंगे बीच में 4 का 2 के साथ में। तो देखिए 3 × 0 0 और -2 × 4 8, तो 0 - 8 मतलब -8 बना। आप -8 लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए समझने वाली चीज यहाँ पर ये है कि हम जब भी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कॉलम में, कॉलम के तरीके नीचे, और इसको लिखेंगे ऐसे रो में, बस इतना समझना है और सब कुछ आप सेम प्रोसेस है। तो एक -8 आ गया। अब देखिए 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में और 2 का 3 के साथ में, तो 0 × 2 कितना हो जाएगा 0, और -2 3 जा 6, तो 0 - 6 -6 हो जाएगा। तो अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं कॉलम में, बस लिखेंगे यहाँ पर रो के तरीके -6। फिर नीचे वाला है तो 4 2 जा 8 -0 × 0 0, तो 8 - 0 8, तो यहाँ पर लिख दिया 8। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। 1 × 4 -3 × 3, 1 × 4 कितना होता है 4, माइनस बीच में लगाइए, 3 3 जा 9, 4 - 9 मतलब -5, यहाँ लिख दीजिए। यही प्रोसेस यहाँ पे भी है, सॉल्व करेंगे कॉलम में, लिखेंगे रो में। 3 × 1 3, -0 × 1 0, तो यहाँ पर 3। सेम इधर करिए, 0 × 3 -4 × 1 मतलब -4, इधर 2 3 जा 6, -0 × 1 0, तो 6 आया। यहाँ पर 2 × 1 2 और 2 × 1 2, माइनस बीच में लगेगा तो कट जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 × 1 0, -2 3 जा 6 -6 आया। तो आपका ये एडजॉइंटे निकल के आ गया। आप अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया है तो इसको आप फिर से आप 1 2 3 4 मिनट का बैक करके फिर से समझिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये 9i का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप एक ऐसा ट्रेडिशनल मेथड लगाएं कि a से a² की वैल्यू निकालें और फिर a में 10 का मल्टीप्लाई कराएं, 10a आ जाए, और फिर यूनिट मैट्रिक्स में 29 का मल्टीप्लाई कराएं, जो भी तीनों आए तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आपका बन जाएगा। आंसर इससे आ जाएगा। लेकिन
समस्या ये है कि इससे टाइम आपका बहुत चला जाएगा। तो कम समय में इसको लगाने के लिए क्वेश्चन को एक फॉर्मूला है, इसको समझिए, इससे आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस मॉड ए इंटू आई इज इक्वल टू 0, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए, देखो यहाँ टी लिखा है तो टी का मतलब ट्रेस होता है, और प्लस मॉड ए इंटू आई बराबर 0, इसी में वैल्यू पुट करनी होती है। देखिए ट्रेस कैसे निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स की ट्रेस निकालने के लिए ये होता है सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। जितने भी जो मेन डायगोनल है इसका, जैसे 3 7 ये मेन डायगोनल माना जाता है, तो इसको जो एलिमेंट दिए गए उनको ऐड करके ही हम लोग ट्रेस निकाली जा सकती है। या 2x2 का भी मैट्रिक्स हो या 3x3 का, नो मैटर, दोनों से ही आप एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, जो मेन डायगोनल है उसके आंसर निकल आएगा। तो ट्रेस निकालने के लिए हमको क्या करना है, 3 + 7 कर देना है, तो 10 आपका ट्रेस आ जाएगी इस मैट्रिक्स की। नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी भी मैट्रिक्स दे दी गई और उसमें आपसे पूछता है बताइए इसमें ट्रेस, इस क्वेश्चन की, इस मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होगी, तो ट्रेस आप ऐसे ही निकालिएगा। मॉड ए, देखिए मॉड की भी जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले में, तो मैंने मॉड ऑलरेडी लिख रखा है। मॉड देखिए कैसे निकलेगा, 3 × 7 माइनस 4 × -2, तो यहां पर हो जाएगा 3 7 जा यहाँ 21 और प्लस 8, तो यहां पर हो जाएगा 29। तो इसका मॉड जो आया वो 29 आया और ट्रेस आपकी 10 आया। अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं, आइए देखिए, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए, तो ट्रेस की वैल्यू 10 आई माइनस 10 ए, प्लस मॉड ए इंटू आई, प्लस मॉड ए की वैल्यू कितनी 29 और आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना है फॉर्मूले में 0, ये 0 आ गया। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस 29 की वैल्यू क्या होगी। तो आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी और वैल्यू रखते ही आपको ये दिखा कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस 29 आई बन रहा है, इक्वल में इसके क्या दिया गया 0। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 होगा। तो आप इस डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके